Hello everyone, welcome to your English class. Today we are going to read a poem of 10th class. Name of the poem is Animals and its poet is Walt Whitman. Let me bring the poem before you, then we start reading. हाँ जी, पोएम का नाम है एनिमल्स। इसके पोएट हैं वोल्ट विटमैन। वोल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं। इस पोएम एनिमल्स, ये उनकी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है और इसमें कवि ने ये बताया है कि वो एनिमल्स को प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में वर्च्यूज की कमी है। तो हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट he feels more at home with animals than humans. कवि ये बताता है कि वह पशुओं के साथ ज्यादा घर महसूस करता है। इट मीन्स जब वो पशुओं के साथ होता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि वो घर पर है, देन ह्यूमन, बजाय कि मनुष्यों के साथ। इट मीन्स मनुष्यों के साथ रहकर उसको घर घर वाली फीलिंग नहीं आती। whom he finds complicated and false. इन मनुष्यों को वो क्या पाता है कि वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, उलझे ही रहते हैं, फॉल्स हैं, झूठे हैं। हाँ जी, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। हाँ जी, कवि यहाँ कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई कुड टर्न मीन्स मुझको मुड़ जाना चाहिए। कहाँ मुड़ जाना चाहिए? जहां मैं रह रहा हूँ वहां से। एंड लिव विद एनिमल्स, और मुझे पशुओं के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड का मीनिंग आप देख सकते हैं काम एंड पीसफुल। मीन्स वो जो पशु हैं बड़े शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड कौन होता है? जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते कंपनी के लिए। इट मीन्स पशु जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, संतुष्ट हैं, शांत हैं। तो कवि ये कहता है कि मैं जहां मैं रह रहा हूँ वहां से हटकर, टर्न करके मुझको एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स बड़े शांत हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं। इट मीन्स वो कंपनी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हूँ और उनकी तरफ, पशुओं की तरफ बहुत अधिक लंबे समय तक जो है देखता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. यहाँ एक बार स्टॉप देते हैं। They do not sweat. Sweat का मीनिंग होता है remain in the state of anxiety. It means वो चिंता में नहीं रहते। पशुओं को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। And whine, whine का मीनिंग है ग्रम्बल। ग्रम्बल होता है शिकायत करना। अबाउट देयर कंडीशन, जो पशुओं की जो कंडीशन है उस कंडीशन को लेके ये कभी शिकायत भी नहीं करते और ना ही ये चिंता में रहते हैं जैसे कि मनुष्य। वो चिंता में भी रहता है और अपनी कंडीशन को लेके शिकायतें भी करता रहता है। They do not lie awake in the dark. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. जो पशु हैं वो कभी भी रात रात भर लेटे हुए जागते नहीं रहते। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वह अपने किए हुए पाप के ऊपर पश्चाताप नहीं करते, रोते नहीं हैं। और दूसरी तरफ बल्कि जो मनुष्य है वो रात को देर तक जागता है, लेटा हुआ जागता रहता है और अपने किए हुए पाप पर रोता है। They do not make me sick discussing their duty to God. कवि कहता है made me sick, made me sick का मीनिंग होता है fill with disgust. It means घृणा से भर देना। कवि ये कहता है कि जो पशु हैं बार बार भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की बात करके मेरे को घृणा से नहीं भरते, बजाय कि मनुष्य। इसकी दूसरी तरफ देखें, यदि मनुष्य है तो वो क्या करते रहते हैं,
अपनी भगवान के कर्तव्य को याद करते रहते हैं, बट वो मनुष्य भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की बात तो करते हैं, मगर उस भगवान की जो क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके प्रति कर्तव्य को वो भूल जाते हैं। परंतु पशु ऐसा कुछ भी नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is dissatisfied। कवि कहता है कि कोई भी पशु जो है असंतुष्ट नहीं है, सबके सब संतुष्ट हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मीनिंग होता है मैड, एक्सट्रीमली अपसेट, जो बहुत अधिक अपसेट हो, पागल हो। विद द मानिया, मानिया होता है एक सनक, एक अबनॉर्मल डिजायर ऑफ ओनिंग थिंग, मीन्स किसी में भी चीजों को प्राप्त करने की, मीन्स और अधिक अपना चीजें पाने की कोई सनक नहीं है, पागलपन नहीं है जैसा कि मनुष्यों में है। कवि ये कहना चाहता है कि कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं है, कोई भी पशु पागल नहीं है, कोई सनक उसके अंदर नहीं है, कोई जिद्दीपन उसके अंदर नहीं है जैसा कि मनुष्य में होता है अपनी चीजें बनाने में और अधिक अधिक चीजें पाने में। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। नॉट वन नील्स होता है घुटनों के बल बैठ जाना, मीन्स ये जो पशु हैं कोई भी घुटनों के बल नहीं बैठता टू अनदर, दूसरों के सामने। दूसरे कौन होंगे वो? नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो, और ना ही वो जो उनके जैसे हैं, मतलब जो काफी हजारों वर्ष पहले पशु हो चुके हैं, उनके सामने वो नहीं घुटने टेकते। मनुष्य ऐसा करता है, वो दूसरों के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। या फिर जो पहले जो पुरुष हुए हैं, जो हजारों वर्ष पहले हुए हैं, तो मनुष्य उनके सामने भी घुटने टेक कर उनकी पूजा करते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेड और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कभी कहता है कि इस धरती पर कोई भी रिस्पेक्टेबल, पशुओं में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वो रिस्पेक्ट करें, एंड अनहैप्पी, और कोई भी उनमें असंतुष्ट नहीं है इस पूरी धरती पर। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इसलिए कवि कहता है कि इन पशुओं का मुझसे कोई संबंध है, आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको स्वीकार करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे ही टोकन्स लिए हुए हैं। टोकन मीन्स कोई साइन, सिंबल या कोई चिन्ह, जैसे कवि के हैं वैसे ही उन पशुओं के हैं। दे इविंस देम, इविंस होता है क्लियरली एक्सप्लेन करना या दिखाना। देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, मीन्स जो कवि के चिन्ह हैं वो चिन्ह इन पशुओं के पास भी हैं और वो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूं, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, की कहां से उन्होंने ये टोकन लिए। मीन्स टोकन मीन्स वही जो कवि के चिन्ह है, वही चिन्ह, वैसे जो जैसा कवि है, जो कवि के गुण हैं वैसे ही गुण उन पशुओं में कहां से आ गए। फिर कवि कहता है कि आई वंडर, मैं हैरान हूं, वेयर डिड दे गेट दोज टोकन्स, कि उनको ये वर्च्यूज कहां से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कवि कहता है क्या मैं कभी किसी रास्ते से गुजरा था बहुत समय पहले और लापरवाही से मैंने उनको गिरा दिया था। वही सेम गुण इन पशुओं में है, वही मेरे वाले चिन्ह, साइन, संकेत ही इन पशुओं में है। तो ये थी कविता एनिमल्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन। इसमें कवि ने ये बताया है कि वो पशुओं को लाइक करता है, पशुओं के साथ रहना पसंद करता है बजाय कि मनुष्यों के, क्योंकि पशुओं में वर्च्यूज हैं, गुण हैं जो कि मनुष्यों में होने चाहिए मगर मनुष्यों में अब नहीं है। तो कवि ये भी कहता है कि पशु जो हैं अपने किए पर नहीं पछताते, गलत किए पर ना ही वो चिंता में रहते हैं, ना ही रात रात भर जागते हैं, वो असंतुष्ट नहीं होते, वो दूसरों के सामने झुकते नहीं हैं, और सब के सब इस धरती पर संतुष्ट हैं। इसलिए उनका मुझसे कोई रिलेशन है,
और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। तो ये थी कविता। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।